सामने पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। हमने पूरी दुनिया को यह बताया था और आज अमेरिका अगर पाकिस्तान को इस तरीके की भूमिका में लेकर आ रहा है तो अमेरिका पाकिस्तान को यह क्रेडिबिलिटी क्यों दे रहा है? क्यों एक आतंकवाद को पालने पोसने वाले देश को अमेरिका अपने सिर पर बिठा रहा है? हे गाइस, मैं वो तस्खीर और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो पाकिस्तान ने सीज़ फायर करवाया है एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाकर, उसके ऊपर इंडियन मीडिया कैसे रिएक्ट कर रहा है और पाकिस्तान के उस पर पूरी दुनिया, मतलब कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इंडियन मीडिया में कैसे तहलका मचा हुआ है वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, ये जो खबर आई है ये सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है, दुनिया को हिला देने वाला कदम। पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं, हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा क्यों हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है। ये बर्दाश्त नहीं होता। हमारी आवाज कब तक दबेगी? देखिए, खबर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सीज फायर के प्रस्ताव में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका जो अभी तक सामने निकल कर आई है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने रात भर वार्ताकारों से बात की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस से रात भर संपर्क में थे आसिम मुनीर, ट्रंप के दूत विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से लगातार संपर्क में थे आसिम मुनीर। रात भर चली बातचीत और उसके बाद सीज फायर का प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो आसिम मुनीर अगर सीज फायर का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अमेरिका जो चाह रहा होगा वो सब कुछ सीज फायर के इस मसौदे में होगा। आशीष। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बात तो सही है कि पाकिस्तान की तरफ से निगोशिएशंस के लिए पाकिस्तान आर्मी चीफ की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया था ईरान को, और ईरान के विदेश मंत्री ने, आपको याद होगा, 2 दिन पहले उनकी भूमिका को सराहा भी था कि पाकिस्तान एक्टिव रोल प्ले कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला निकाला जाए। मैं आपको बता दूं, जो अभी अपडेट मिल रहा है इसमें 3-4 चीज़ें ईरान की तरफ से कही गई है एज ऑफ डेट। जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उनका बहुत हार्ड स्टैंड है। वो कहते हैं कि ईरान डिमांड कर रहा है सिग्निफिकेंट कंसेशंस, इसके साथ गारंटीज वो चाहते हैं कि फ्यूचर मिलिट्री एक्शन कोई नहीं होगा, कॉम्पनसेशन चाहते हैं लॉसेस का, और फॉर्मल कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। रोमाना, जिसकी बात आप कह रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बड़ा हार्ड स्टैंड ईरान ने भी लिया है। क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान भले ही पाइवोटल भूमिका निभा रहा हो, लेकिन कल ही रात ईरान के विदेश मंत्री ने डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री से भी बात की है, यानी राय मशवरा सभी से लिया जा रहा है। और अब ये देखना रोमाना दिलचस्प होगा कि ईरान के जो ये कंडीशंस हैं जो कि प्रस्ताव के बाद सामने रखे गए हैं, जैसा कि हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, उस पर अब अमेरिका और इजराइल क्या भूमिका निभाते हैं। देखिए, कम से कम यही डोनाल्ड ट्रंप, आप जिस बात को जिक्र कर रहे हैं, यही डोनाल्ड ट्रंप है। चीन को तो ये श्रेय दे रहे हैं, चीन को कह रहे हैं कि साहब चीन ने जो है वो राजी किया ईरान को इस समझौते के लिए। और बड़ी बात ये कि पाकिस्तान, देखिए, हम सबको तकलीफ इस बात को लेकर हो रही है। आशीष, जो बात आप कह रहे हैं मैं समझ रही हूँ इस बात को, और मैं उसको आवाज देना चाहती हूँ अपनी। हमें इस बात को लेकर तकलीफ हो रही है कि हमने जब 2008 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर वो मुंबई वाले अटैक किए थे, तब से हमने 2008 से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग किया था, बेनकाब करने का सिलसिला आगे बढ़ाया था और बेनकाब किया था पूरी दुनिया के सामने। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, हमने पूरी दुनिया को यह बताया था। और आज अमेरिका अगर पाकिस्तान को इस तरीके की भूमिका में लेकर आ रहा है तो अमेरिका पाकिस्तान को यह क्रेडिबिलिटी क्यों दे रहा है? क्यों एक आतंकवाद को पालने पोसने वाले देश को अमेरिका अपने सिर पर बिठा रहा है? ये सवाल है और इस सवाल का जवाब हम आगे लेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन खत्म होने से पहले युद्ध विराम कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको लेकर सहमति कैसे बनी है वो इनसाइड स्टोरी भी आपको जाननी चाहिए। 2 हफ्ते के लिए सहमति बनी है, सीज फायर को लेकर 2 हफ्ते की सहमति बन गई है। ये बड़ी खबर। युद्ध विराम के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला और यही वो शर्त जिसके बाद सहमति बनी। दोनों तरफ से अब हमले नहीं होंगे। सहमति इस बात को लेकर तय पाई गई इस सीज फायर में, और साथ ही स्थायी शांति के लिए अब वार्ता आगे होगी। 2 हफ्ते का समय उसी के लिए है। ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर ही बातचीत होगी, यह भी तस्वीर साफ हो गई है। और खुद अमेरिका ने कहा है कि वो तमाम बातचीत लायक मुद्दे हैं जो ईरान की तरफ से रखे गए हैं। लंबे समय की समस्या समाधान के करीब नजर आ रही है। क्या वाकई में आज सुबह जब दुनिया सोकर जगी तो सबसे बड़ी और अच्छी खबर से रूबरू हुई। रात भर की बेचैनी, खौफ और अनहोनी की आशंकाओं पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लग गया। अमेरिका इजराइल के साथ ईरान की जंग 15 दिन के लिए रोक दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने का ऐलान किया, यानी अब 2 हफ्ते तक सीज फायर हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि ईरान की तरफ से तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बमबारी और हमले 2 हफ्ते के लिए स्थगित करने पर अमेरिका
राजी हो गया है। तो सीजफायर को लेकर अमेरिका को ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिल चुका है और दोनों देशों के बीच सभी विवादित मुद्दों पर बातचीत की सहमति अब बन चुकी है। अगले 2 हफ्ते समझौते को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने के लिए काफी ज्यादा अहम होंगे। आगे की बातचीत 10 अप्रैल से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो सकती है। 2 हफ्ते तक हमले रोकने की तैयारी कर रहे हैं भाई ईरान ने सीज फायर की अब पुष्टि कर दी है। तो ईरान ने माना है कि अब इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को बातचीत होगी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जो बातचीत होगी उसके काफी मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। सीज फायर के बाद क्या आमने सामने बातचीत अमेरिका और ईरान की हो सकती है, यह भी माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इस बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल 2 हफ्ते के लिए होर्मुज को भी खोला गया है। और देखिए इजराइल की तरफ से भी अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि अब अभी तक हमला नहीं करेंगे। जो सीज फायर का ऐलान हुआ है यानी 15 दिन तक कोई हमला नहीं होगा। सबसे पहले सीज फायर की बात आई 15 दिन और उसके बाद अब ये इजराइल की तरफ से भी पुष्टि कर दी गई है। यानी इजराइल जो लेबनान में धुआं कर रहा था यानी जोरदार बमबारिश कर रहा था, वहां पर हमले नहीं किए जाएंगे। अमेरिका के साथ इजराइल ने भी इस बात की पुष्टि की है। 15 दिन तक सीज फायर का ऐलान यहां पर किया गया है और 10 अप्रैल यानी शुक्रवार को इस्लामाबाद में बातचीत होगी और दोनों पक्ष शांति की बात करते दिखाई देंगे। तो बिल्कुल हिमांशु, देखिए ईरान अमेरिका सीजफायर को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हमले रोकने के आदेश दिए। सीजफायर समझौते के बाद ईरान ने हमले रोकने के आदेश दिए हैं। ट्रंप के सीजफायर ऐलान के करीब 2 घंटे बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने सभी सैन्य यूनिट्स को फायरिंग रोकने का आदेश दिया है। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल IRIB पर पढ़े गए बयान में यह कहा गया है कि सभी सैन्य शाखाएं सुप्रीम लीडर के निर्देशों का पालन करें और तुरंत फायरिंग बंद करें। हालांकि बयान में यह भी कहा गया कि यह जंग का अंत नहीं है बल्कि एक अस्थायी कदम है। इसके बावजूद सभी सैन्य इकाइयों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए और ये हमने देखा था कि जब सीज फायर हुआ था उसके बाद इजराइल के कई इलाकों में, तेल अवीव से लेकर कई शहरों में अलर्ट देखने को मिले थे। सायरन की आवाज भी गूंज रही थी। खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। युद्ध विराम को लेकर शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आ गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ युद्ध विराम पर सहमति से खुशी है, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आने का निमंत्रण शहबाज शरीफ की तरफ से दिया गया है। दोनों पक्षों ने समझदारी का परिचय दिया है, शहबाज शरीफ की तरफ से यह कहा गया है और साथ ही उम्मीद जताई गई है कि बातचीत से स्थायी शांति होगी। देखिए सबसे बड़ी चुनौती यही स्थायी शांति की है। स्थायी शांति होगी क्या, परमानेंटली पीस, परमानेंट बात बनेगी क्या, इसी को लेकर पूरी दुनिया को अब इंतजार है और शायद यही इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती भी है। नीरज। हाँ बिल्कुल, देखिए चुनौती तो है और अब देखिए जैसा कि खुद अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान के लिए कहा था कि पाकिस्तान मध्यस्थ करेगा और अब इस्लामाबाद में 10 अप्रैल से होगी। और ये बता दूं आपको, जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और साथ ही कुशनर जो कि सन इन लॉ हैं ट्रंप के, ये तीनों जाएंगे अमेरिका की तरफ से, जो प्रतिनिधि बनकर जाएंगे। ईरान की तरफ से अभी इस बात के लिए बात नहीं आई है, सामने निकल कर नहीं है। कौन लोग सामने आएंगे वहां पर बातचीत करने के लिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि खाड़ी देश भी जरूर इनमें से कोई ना कोई यहाँ पर इस बातचीत के लिए, विराम के लिए बातचीत चल रही होगी इस्लामाबाद में 10 अप्रैल से। तो मीडिएटर्स में तो पहले पाकिस्तान के साथ साथ वो तुर्की और इजिप्ट का भी नाम सामने आ रहा था ना, तो उनकी तरफ से भी कोई प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचेंगे? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो सब भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसी वक्त उनकी मौजूदगी में ये युद्ध विराम को लेकर जो शर्तें रखी गई हैं, ईरान की रखी गई है, उस पर ही ये सब पर बातचीत होगी। रोमाना बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए कुल मिलाकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि अभी 15 दिन के लिए तो युद्ध विराम हो गया है, इसमें तो कहीं कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा? क्या ये युद्ध विराम जो हुआ है वो स्थायी शांति की ओर मामला आगे बढ़ेगा? इसको लेकर अभी सवाल है और वो प्रश्न चिन्ह इसलिए है क्योंकि युद्ध विराम होता है और उसके फौरन बाद इजराइल की तरफ से सहमति तो युद्ध विराम पर जताई जाती है, लेकिन युद्ध विराम ईरान की जिन 10 शर्तों को लेकर होता है उसमें पहले ही पॉइंट में लेबनान का नाम भी होता है, पर इजराइल कह देता है कि साहब लेबनान का तो कोई बात ही नहीं है, लेबनान पर तो हमले जारी रहेंगे। और इसके बाद लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का बयान भी सामने आ जाता है और हिजबुल्लाह भी हुंकार भरता है कि दुश्मन को तो घुटनों पर लाकर रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब इस रूप में देखा जाए कि अभी भी खाड़ी में आर पार की स्थिति बनी रहेगी? विशाल,
माना देखिए इजराइल लेबनान को इसलिए इसमें शामिल नहीं कर रहा है क्योंकि हिजबुल्ला एक संगठन है और इजराइल उसे आतंकवादी संगठन मानता है और हिजबुल्ला अगर उत्तरी इजराइल की तरफ हमले करता है तो उसका जवाब इजराइल जरूर देगा। और वैसे भी हम देखें तो ये जो सीज फायर हुआ है ये अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ है। इजराइल ने इस पर अपनी सहमति प्रदान की है और इसमें लेबनान भी कहीं से हिस्सा नहीं है। हालांकि हिजबुल्ला के तो किसी प्रकार से इसमें हिस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये था इंडियन मीडिया का रिएक्शन। हाँ, इस पर बात करेंगे, लेकिन भाई जो भी हुआ है वो सही हुआ है। जंग रुकना एक अच्छी ही बात है भाई। जो तबाही रुकती है, जो जान और माल की नुकसान रुकता है, वो एक अच्छी ही बात होती है। मतलब ईरान भी खुश होगा इससे और अमेरिका और इजराइल के हलक में जो जान आ गई थी, अटकी पड़ी थी, वो भी खुश हो जाएंगे इससे कि चलो रुका भाई, किसी तरीके से कुछ वक्त के लिए रुका। मीटिंग्स पाकिस्तान में होंगी और इंडियन मीडिया चाहे न चाहे लेकिन इस बात की चर्चा करनी पड़ रही है इंडियन मीडिया को कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर करवाया है, मीडिएट कर कर पाकिस्तान में मीटिंग हुई है। ये सबसे बड़ी खबर है। बात ये भी हो रही है इंडियन मीडिया में कि पाकिस्तान को जो हम अलग थलग कर रहे थे, मतलब जो आतंकवाद के सीन को लेकर, मुद्दों को लेकर, तो उस पर अब बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन दे रहा है और उसको साथ में लेकर, साथ में बिठाकर मीटिंग्स करवा रहा है, मीडिएट करवा रहा है अमेरिका और ट्रंप। तो क्या अब ट्रंप, मैं तो कहता हूँ भाई ट्रंप को भी दुश्मन मान लो, लेकिन हम लोग क्यों नहीं मानते, इंडिया ट्रंप को दुश्मन क्यों नहीं मानता जब वो पाकिस्तान को इतना सपोर्ट कर रहा है। और ये चीज़ बुरी लग रही है हमें। और जब दुश्मन का दोस्त हो गया है वो, तो फिर हमारा दुश्मन क्यों नहीं बन रहा है वो। मतलब इस तरीके से भी तो देख सकते हैं ना इसको। लेकिन नहीं, यहाँ पर बात ये चल रही है कि भाई पाकिस्तान ने मीडिएट करा दिया है। इससे बहुत सारे लोग खुश हैं, पूरी दुनिया में सब लोग कह रहे हैं कि हाँ मीडिएट कर रहा है इसको। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि पता नहीं कैसे रिएक्शंस आएंगे इंडिया की तरफ से। तो इंडियन मीडिया का रिएक्शन देख लो आप। कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड भी थे, कुछ लोग वो भी थे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि भाई सीज़ फायर हुआ है और चाहे किसी ने भी कराया, ये एक अच्छे साइन की तरफ दिखाता है कि भाई ये अच्छी बात है कि सीज़ फायर हुआ है, जंग रुकी है भाई। आप लोग क्या कहोगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ।